नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करते हैं ई श्रम कार्ड के बारे में कि ई श्रम कार्ड से 15,000 रुपये खाते में आने शुरू हो गए हैं। क्या आपके भी खाते में आए हैं रुपये? तो आप अपना खाता चेक कर सकते हैं। RBI बैंक की तरफ से ई श्रम कार्ड जिसके बना है, जिसके लेबर कार्ड ई श्रम कार्ड बना है, और जो मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाला कोई भी हो, गरीब परिवार की श्रेणी में आता है, उसको सरकार हर महीने 15,000 रुपये दे रही है। वो 15,000 रुपये खाते में आना शुरू हो गया है। अगर आपके खाते में नहीं आया है तो आप जल्दी ये काम करें। अगर आप ये जल्दी 3 काम करेंगे तो आपके भी खाते में 15,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में आगे डिटेल के साथ बात करते हैं कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप जल्दी से चेक कर सकते हैं कि RBI की तरफ से आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना 2025 भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब सरकार की इस योजना के अंतर्गत अब पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खातों में 1500 की आर्थिक सहायता भेजी जा रही है, और यह रकम धीरे धीरे लाभार्थियों को दी जा रही है। और जिनके खाते में पैसा आ चुका है वे अब इसका लाभ ले पा रहे हैं। अब इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी, और अब ई श्रम कार्ड भत्ता योजना 2025 के रूप में इसका विस्तार किया गया है। इस स्कीम का मकसद उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जो दैनिक मजदूरी या छोटे मोटे कार्यों पर निर्भर रहते हैं। अब निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, घरेलू सहायक, खेतीहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेले वाले, मछुआरे और अन्य छोटे श्रमिक इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। अब इस योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। अब खासकर उन लोगों को जिनकी आजीविका पूरी तरह से रोजाना की कमाई पर टिकी होती है। अब आगे है कि ई श्रम कार्ड भत्ता योजना 2025 क्या है और क्या खास बात है इसकी, वो भी अपन जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड भत्ता योजना सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि एक ऐसा साधन भी बन चुका है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का मजबूत जरिया है। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और इस डेटाबेस के जरिए सरकार को यह पता चलता है कि कौन से मजदूर किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वे किन किन सरकारी योजना के लिए पात्र हैं। अब वर्ष 2025 में योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है, और अब योजना में आर्थिक भत्ते के साथ साथ बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और भविष्य की पेंशन योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अब खास बात तो यह है कि इस योजना के जरिए अब महिला मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वे भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। अब रुपये 1500 का भत्ता है वो मजदूरों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब सरकार ने 2025 की शुरुआत में घोषणा की थी कि जिन श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर सफल पंजीकरण हो चुका है उन्हें चरणबद्ध तरीके से 1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और यह राशि उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा रही है। और इस राशि का उपयोग श्रमिक अपनी घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर सकते हैं। अब कई राज्यों में यह राशि आनी शुरू हो गई है और बाकी राज्यों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला है वे अपने पंजीकरण की स्थिति और भुगतान स्टेटस को आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब ई श्रम कार्ड के फायदे क्या क्या हैं वो फायदे देख लेते हैं कि 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख का बीमा कवर, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख की सहायता, और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास कार्यक्रम जैसे अन्य योजनाओं से जुड़ने की सुविधा। अब आगे है कि ई श्रम कार्ड के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। अब इसमें आयु है 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो, और मासिक आय है वो रुपये 15,000 से कम होनी चाहिए हर महीने की, और आधार कार्ड है वो बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जा कर के